ये दोस्तों आज प्रश्नावली 8.4 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसके जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और इन्हें हम बहुत अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से और आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आप लोग इस मतलब कि इस चैप्टर से परीक्षा में लोगों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बहुत सीरियसली बढ़िया से देखेंगे। और आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि सबसे पहले हमको साइन ए है, ठीक है, यहाँ हल करने जा रहे हैं। हल साइन ए है, इसको साइन ए हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किसके कॉट ए के पद में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, इसको तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉसेक ए है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइन ए के बाद है हम लोगों का टेन ए। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों का हो जाता है टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन दूसरा हो जाता है, ये तो तीसरा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नंबरिंग इधर उधर हो गया, इससे कोई मायने नहीं रखता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए। ठीक है, अब हम लोगों का हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो सेक ए को हम लोग लिखेंगे, सेक ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ बट्टा में एक देकर इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ कॉट स्क्वायर ए -1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन यहाँ कॉट ए। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बहुत आसान तरीका से क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इस चैप्टर को बनाने से पहले इनका जितना भी फॉर्मूला होता है आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब इसके बाद ही आप लोगों को यह चैप्टर आसान लगेगा। जिस स्टूडेंट को इसके सारे फॉर्मूला नहीं याद रहेंगे उन्हें ये चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आप लोग को अगर अच्छा से समझना है तो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उन्हें सबको सेक ए के पदों में लिख देना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सेक ए के पदों में लिखना है, तो इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन ए। ठीक है, साइन ए को जब हम लिखेंगे तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस पर रूट अंडर चल जाएगा। ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं ऐसे, या फिर हम लोग इसे इस तरह से कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, उसके बाद इसके बट्टा में एक करके और इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए लिख देंगे। बस यही हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे साइन के बाद होता है कॉस, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन कॉस 10, 10a। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 सबसे इजी है। ठीक है, इसको 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, बस हो गया। ठीक है, और उसके बाद होता है हम लोगों का कॉट ए, कॉट ए। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 10a, बस। इसके बाद हम लोग इसको 1 अपॉन, जैसे यहाँ देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए हो सकता है, तो यहाँ 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, बस। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको 1 अपॉन होगा। ठीक है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग रूट अंडर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग इसको कॉट हो गया, अब हम लोग का 10 कॉसेक होगा। ठीक है, तो कॉसेक, कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। तो हम लोग साइन ए को जब बदले थे तो क्या आया था, तो 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अपॉन सेक ए। ठीक है, यही आया था। इसके बाद ये इसको हम लोग सीधा करके जब लिखेंगे तो हम लोगों का ऊपर सेक, सेक ए ऊपर चल जाएगा और बट्टे में हम लोगों का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, एक ये और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसमें देखेंगे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। साइन इसमें ये भी साइन है, ये भी साइन है। ठीक है, इस दोनों में से किसी एक को हम लोग कॉस में बदल देंगे। ठीक है, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये भी इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग ये लिखे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे कि कॉस है, इसको हम लोग साइन में बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था तो इसको हम 90 इंटू 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि आप लोग एक फॉर्मूला जो कि याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, जो कि हो जाएगा हम लोगों का 1। ठीक है, हम लोगों का 1 हो जाएगा। इसके बट्टे में हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए थीटा का मान तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ 1 से 1 को हम लोग काटेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे साइन 25
और cos 65 प्लस cos 25 sin 65। इस दोनों में से मतलब कि किसी एक को हम लोग साइन है या फिर कॉस, दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, पहले वाले को ही बदल देते हैं। तो साइन इंटू 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25, फिर यहाँ इसको बदल दिया जाना चाहिए 90 माइनस, मतलब कि 90 माइनस 65 डिग्री, इसको 65 साइन 65 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं, साइन है तो इसको हम लोग कॉस, कॉस साइन है तो इसको हम लोग कॉस, कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, यानी कि कॉस 65 कॉस 65 यानी कि कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 साइन 65 यानी कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री। फिर वही फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसके साथ हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करके यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये दोनों आंसर हम लोग का चला है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर अब 4 देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। इसके पश्चात हम लोग को 4 नंबर का पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसका हम लोग हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि इसमें 3-4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ जब 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 9 इंटू इसका ये जो फार्मूला है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, इसके बराबर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 को जब 1 से हम लोग गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हल, ठीक है। 1 प्लस टेन है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस इसको कॉस थीटा है तो सॉरी कॉट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कोसेक है तो यहाँ 1/साइन थीटा, ठीक है। इसके साथ हम लोग यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इंटू इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ इसका साइन थीटा, यहाँ हम लोगों का साइन थीटा, यहाँ हम प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग इन दोनों का मतलब कि इन दोनों का हम लोग इसका भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो या कॉस को मतलब कि ये देखिए, इस 1 को हम लोग हटा दें तो हम लोगों का बच जाता है, इस 1 को जब हम लोग हटा देंगे तो यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा
माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ हम लोग अब हम लोग ये कॉस है, मतलब कि इसको हम लोग कॉस और साइन को ए मान लेंगे, इस साइड भी ए मान लेंगे, और 1 को हम लोग बी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, अपॉन, देखिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो ए में हम लोगों का कॉस थीटा, बी में साइन थीटा, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है, बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए इन दोनों को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, इसे हम लोग काट देंगे, हम लोगों का बच क्या जाएगा, हम लोगों का बच जाएगा क्वेश्चन मिस्टेक है शायद, लोगों का क्वेश्चन मिस्टेक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा, ये दोनों बराबर में 2, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हम लोगों का 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में शायद 2 दिया होगा, 2 है हम लोगों का शायद सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सॉरी मिस्टेक यहाँ ये हो गया था कि यहाँ हम लोग प्लस दे माइनस दे देते हैं, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ हम लोगों का प्लस होगा, अब ये हमारा करेक्ट है। ओके, तो इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर अब 4 का, अब हम लोग शायद 3 भी दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 का 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। 3 और 4 में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हल करके हम लोग देखेंगे इसका। तो यहाँ इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी कॉसेक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन, साइन यहाँ सॉरी थीटा के जगह पर यहाँ ए दिया है, तो यहाँ कॉस ए, यहाँ साइन ए, और यहाँ कॉस ए, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो इसके बाद हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हम लोग का कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस यहाँ साइन ए, इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको हम लोग b मान लेंगे, इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि a का होल स्क्वायर था 1 और माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर a बट्टे में कॉस b। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टे में कॉस ए। स्क्वायर का अर्थ होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके लिख देना, तो हम लोग वैसे ही कॉस ए को 2 बार गुना करके लिख देंगे, बट्टे में कॉस ए से कॉस ए कट गया 1 मरतबे,
हमारा आंसर हो जाएगा cos A आंसर। ठीक है, इसके बाद इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, इन्हें हम लोग लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ इसको 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो सकता है, यहाँ कॉस भी हो सकता है, तो साइन लिख देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बच्चे में इसको 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, इसको कॉट स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो कॉस स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस देंगे, बट्टे में इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका भी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, शायद यहाँ माइनस है, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और इसको हम कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टे में हम लोग देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का, इन्हें हम दूसरे विधि से बना देते हैं। ठीक है, इन्हें दूसरे विधि से बनाकर देख लेते हैं हम लोग। चलिए इन्हें दूसरे विधि से बनाकर हम लोग देखते हैं। दूसरे विधि से बहुत ही आसान है। ठीक है, जो कि दूसरा विधि बहुत ही आसान होगा हम लोगों का। यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ ये देखिए 1 है और इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए 10 बराबर के उछल जाएगा तो प्लस में चला आएगा। ठीक है, तो यही है हम लोगों का सेक स्क्वायर ए, और बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट है तो कॉसेक लिख सकते हैं कॉसेक। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, इस कॉसेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसको कॉसेक को हम सेक को कॉस लिख सकते हैं और कॉसेक को साइन लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग सीधा कर देंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। ठीक है, यह हम लोगों का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, या हम लोग टेन स्क्वायर ए। तो हम लोगों का ऑप्शन दिया होगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, जो कि हम लोगों का आंसर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर शायद डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, देखिए सही है। इसके साथ हम लोग क्लास को एंड करेंगे, और इसका बाकी बात जितना 10 क्वेश्चन बच गया है, मतलब कि 5 में मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से हर एक साल एक न एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे, और साथ ही साथ इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, जो कि बहुत ही मजे के साथ हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग अब अगले सेशन में देखेंगे, और आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में लिखिएगा कि क्लास कैसा लगा, और क्या क्या हमको आप बदलना चाहिए, क्या चीज मतलब कि नए चीज को अपडेट करना चाहिए, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें हम खुद पढ़ते हैं, और उसके बाद ही क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी
ये शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।